कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू टीच गुड बिहेवियर्स टू किड्स। हम अपने बच्चों को अच्छी आदतें कैसे सिखाएं। तो पेरेंट्स, मैं अपने वीडियोस में पहले ही बता चुकी हूँ कि हमें अपने बच्चों को डांट कर, मार कर डिसिप्लिन और अच्छी आदतें नहीं सिखाना, क्योंकि इसका शॉर्ट टर्म में तो असर दिखता है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत घातक है। और कभी भी पेरेंटिंग शॉर्ट टर्म नहीं होती। ये तो एक ऐसा रिलेशन है जिसे प्यार से नर्चर किया जाता है, शांति से नर्चर किया जाता है। तो आज मैं ऐसे ही 4 अच्छे हैबिट्स, गुड बिहेवियर्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, जो हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे में ये हैबिट्स बिल्ड हो। लेकिन वो शांति से कैसे बिल्ड हो, प्यार के साथ वो हैबिट्स कैसे बिल्ड हो, आज मैं उसी पे डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड तक जरूर बनी रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट बिहेवियर है हाउ टू फिक्स स्क्रीन टाइम टू किड्स। हम अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम कैसे मैनेज करें। आज ये हर घर की प्रॉब्लम हो चुकी है। तो पेरेंट्स, इस चीज़ को हमें कामली कैसे हैंडल करना है, बिना डांटे अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम कैसे हैंडल करना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पेरेंट्स, कभी भी अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम ऐसे ही ना दे दें। उन्हें एज अ रिवार्ड स्क्रीन टाइम दें। उन्हें कहें कि बच्चा, आप 1 पेज राइटिंग, 1 पेज रीडिंग, या फिर जो भी आप चाहती हैं, कोई भी गुड बिहेवियर्स अपने बच्चे में बिल्ड करना, वो चीज़ कर लो तो मम्मा आपको स्क्रीन टाइम देगी। तो इसमें बहुत सारे पेरेंट्स की क्वेरी आएगी, हमारा बच्चा तो मानता ही नहीं। जब भी आपका बच्चा आपके पास आए कि मम्मा स्क्रीन दे दो, तो आप उनसे पूछिए, जो भी आपने बाउंड्री और कॉन्सिक्वेंस फिक्स किया है कि बच्चा आपने 1 पेज रीडिंग कर लिया और वैसे वो आपको लग रहा है कि वो नहीं किया है, तो आप बोलिए कोई बात नहीं बेटा, आप अभी रीडिंग कर लो जाके, मम्मा आपको स्क्रीन टाइम दे देगी। इसमें बहुत सारे बच्चों का आएगा टेंट्रम दिखाना, चिल्लाना, तो आप उसे कामली हैंडल कीजिए, क्योंकि पेरेंटिंग तो लॉन्ग टर्म के लिए ना। तो उसे कामली, आप रिलैक्स रहिए, उन्हें वो चीज़ करने दीजिए, क्योंकि वो तो अभी इमोशंस को हैंडल करना सीख रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। तो उन्हें वो इमोशंस हैंडल खुद निकल जाने दीजिए, उनका वो इमोशंस। और जब उनका वो इमोशंस निकल जाएगा तो जाकर वो खुद वो चीज़ कर लेंगे। जब धीरे धीरे आप पेशेंस के साथ 2 दिन 3 दिन आप अपनी चीज़ों पे बाउंड्री एंड कॉन्सिक्वेंस जो आपने फिक्स किया उस पर आप फिक्स रहेंगी, तो धीरे धीरे वो चीज़ें उनके में बिल्ड हो जाएगी। लेकिन आपको कामली हैंडल करना है, आपको उन पर चिल्लाना नहीं है, क्योंकि एक दिन में आप बाउंड्री और कॉन्सिक्वेंस फिक्स नहीं कर सकेंगे। धीरे धीरे आप अपनी चीज़ों पे फिक्स रहिए। जो आपने कह दिया कि बेटा आप 1 पेज रीडिंग करोगे तो आपको स्क्रीन टाइम मिल जाएगा, वो चीज़ आप फिक्स रहिए। हाँ, बहुत बड़ी मत उसके लिए बाउंड्री और कॉन्सिक्वेंस कर लीजिए जो उसके लिए डिफ़िकल्ट हो। जिस एज का है उसके अकॉर्डिंग ही, एज के अकॉर्डिंग ही उनके लिए बाउंड्री और कॉन्सिक्वेंस फिक्स कीजिए जो वो कर सकते हैं। छोटा बच्चा है तो 1 पेज, आधा पेज, थोड़े बड़े हैं तो 1.5 पेज, 2 पेज, इस तरह आप बाउंड्री और कॉन्सिक्वेंस करें। इस तरह की हैबिट ना कीजिए कि जो उनके लिए डिफ़िकल्टीज हो, फिर वो नहीं मानेंगे। इस तरह की बाउंड्री और कॉन्सिक्वेंस फिक्स कीजिए कि जो वो आसानी से कर सकते हैं। और धीरे धीरे ही वो अगर रोज़ के डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो डेली बेसिस पे उनके अंदर एक अच्छी हैबिट्स आ रही है, तो उन्हें कहिए कि आधा पेज ही आप राइटिंग कर लो, मम्मा आपको स्क्रीन टाइम दे देगी। इससे एक तीर से 2 फायदे होंगे। एक तो आप उनका स्क्रीन टाइम मैनेज करिए, दूसरा एक अच्छी हैबिट उनके अंदर आप बिल्ड करिए। तो इस तरह आप अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम मैनेज कर सकती हैं। इसी में दूसरा है, हमें अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम भी मैनेज करना है। आधे घंटे, 1 घंटे, जो भी आप अपने बच्चों को देना चाहती है स्क्रीन टाइम, वो फिक्स कर लीजिए कि बच्चा आपको आधे घंटे दिन में या 2 बार आधे घंटे स्क्रीन टाइम मिलेंगे। और ये चीज़ पे आप फिक्स रहिए। जब बच्चा टेंट्रम दिखाए तो भी आपको कामली उस चीज़ को हैंडल करना है। आप जब वो टेंट्रम दिखा रहा है तो आप काम रहिए, उनका वो इमोशंस निकल जाने दीजिए। और उसके बाद जो आपने कह दिया कि आधे घंटे सुबह मिलेंगे, आधे घंटे शाम में, उस पर अडिग रहिए। धीरे धीरे वो चीज़ आपके बच्चे में खुद ब खुद बिल्ड हो जाएगी। वो इसकी हैबिचुअल हो जाएगा कि आधे घंटे मुझे मॉर्निंग में मिलेगी, आधे घंटे मुझे नाइट में मिलेगी। इस तरह आप अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम भी फिक्स कर पाएंगे। थर्ड इसी में कि अपने बच्चे की क्वालिटी, कंटेंट क्वालिटी पे भी ध्यान दीजिए। क्या वो देख रहा है, इसको भी हैंडल कीजिए। जब बच्चा छोटा है तो आप खुद उन्हें देखिए कि पोएम देखे, कुछ अच्छी स्टोरीज सुन ले, स्क्रीन में देख ले, कुछ अच्छे वीडियोस देखे, कुछ पेंटिंग रिलेटेड, कुछ लर्निंग रिलेटेड वीडियोस वो देखे, जिससे वो कुछ लर्न करे। तो उसकी कंटेंट की क्वालिटी पे भी आपको ध्यान देना है। थर्ड, स्क्रीन मैनेज का कंट्रोल, स्क्रीन का कंट्रोल भी अपने हाथ में रखें। कभी भी बच्चे खुद से एक्सेस ना करें। जब बच्चे आपके छोटे हैं तो खासकर इसका ध्यान रखें कि वो खुद से एक्सेस ना करें स्क्रीन।
उसका कंट्रोल अपने हाथ में रखें। सेकंड बिहेवियर है कि हम अपने बच्चों को वेट करना कैसे सिखाएं। बहुत सारे पेरेंट्स की ये क्वेरी आती है, हमारे बच्चे को इंस्टेंट चाहिए, जब वो कह दिया उसी समय वो चीज़ चाहिए, जो चीज़ उसने जिद कर दी कि अभी होना चाहिए तो अभी होना चाहिए। लेकिन हमें अपने पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स बताना है कि ये हैबिट गलत है, हमें वेट करना होगा, पेशेंस उनमें आना चाहिए, पेशेंस वाली शक्ति हैबिट उनके अंदर बिल्ड होनी चाहिए। तो इसे हम कैसे हैंडल करें, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि मान लीजिए कि आप बुक रीडिंग कर रही हैं, कुछ पढ़ रही हैं, आपका बच्चा आया, मम्मा मुझे एक स्टोरी सुनाओ। आपने कहा कि ठीक है बच्चा मैं सुनाऊंगी। कभी भी अपने बच्चों को ना नहीं कहिए कि नहीं मैं अभी कुछ काम कर रही हूँ नहीं सुना सकती। उन्हें कहिए हाँ बेटा मैं ज़रूर आपको स्टोरी सुनाऊंगी, बस ये एक पेज रह गया, 5 मिनट आप वेट कीजिए, मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी। इससे क्या आया कि आपने अपने बच्चे को ना भी ना कहा और 5 मिनट का वेट करना सिखाया, और धीरे धीरे ये हैबिट उनके में बिल्ट होगी पेशेंस करने की, वेट करने की। तो उन्हें बोलिए कि हाँ बेटा मम्मा आपको सुनाना चाहती है, लेकिन बस 5 मिनट आप वेट करो, ये पेज फिनिश करके मम्मा आपको स्टोरी सुनाती है। इस तरह आप अपने बच्चे में शांति से सिखा सकती है कि वेट करना कैसे है। थर्ड बिहेवियर कि हम अपने बच्चे को एक इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट चाइल्ड कैसे बनाएं। तो बहुत सारे पेरेंट्स की क्वेरी आती है कि हमारा बच्चा बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है, वो हर काम के लिए मुझ पर डिपेंडेंट है, और ऐसे में बहुत सारे पेरेंट्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो अगर हमें एक फ्रस्ट्रेट पेरेंट्स नहीं बनना है तो हमें अपने बच्चे से एज अकॉर्डिंग एक एज अप्रोप्रिएट वर्क शुरू से ही करवाना होगा। इस तरह धीरे धीरे वो एक इंडिपेंडेंट चाइल्ड बनेंगे और साथ साथ कॉन्फिडेंट भी बनेंगे। उनमें ये कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा मैं ये कर सकता हूँ। कभी भी हमें अपने बच्चों को ये नहीं कहना कि बेटा आप ये नहीं कर सकते, बेटा अभी मत करो, ये आप बड़े हो जाना तो करना। आप देखिए कि अगर वो कोई एज अप्रोप्रिएट काम कर रहा है, फर्स्ट टाइम वो अपने शू लेसेस बांध रहा है, फर्स्ट टाइम वो शूज पहने, तो उसे करने देना है। हाँ वो छोटे हैं तो वो टाइम लेंगे, उन्हें वो टाइम दीजिए और एज अप्रोप्रिएट काम करने दीजिए। इस तरह आपका बच्चा एक कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट चाइल्ड बनेगा, और धीरे धीरे हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे इस तरह कम होगी और हम अपने को भी टाइम दे पाएंगे। हम एक फ्रस्ट्रेट पेरेंट्स बनने से बच पाएंगे, एक शांत और काम पेरेंट्स बन पाएंगे इस तरह। फोर्थ है जो मैं हर वीडियोस में बताती हूँ, जो भी क्वालिटी आपको अपने बच्चे में चाहिए पहले आप अपने अंदर बिल्ड कीजिए, क्योंकि बच्चा हर वक्त आपको ऑब्जर्व कर रहा है, बहुत कुछ वो आपको देखकर ही सीख जाता है। अगर आप चाहती है कि आपका बच्चा एक काम चाइल्ड बने तो पहले आपको एक काम पेरेंट्स बनना होगा। अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा एक हमेशा बुक रीडिंग करे तो आपको उनके सामने बुक रीडिंग करना होगा। धीरे धीरे वो आपको देखकर ये सारे हैबिट्स आपसे सीख जाएगा। तो हमेशा अपने बच्चे का रोल मॉडल बनने का कोशिश करें। तो पेरेंट्स आपको बताए ये मेरे सारे पॉइंट्स कैसे लगे कमेंट में ज़रूर टाइप करें। आपको लगता है ये सारे पॉइंट्स किसी और पेरेंट्स के भी काम आ सकते हैं तो प्लीज़ उन्हें भी शेयर करें। और हाँ पेरेंट्स आप मुझे बताएं कि आपको चाइल्ड केयर में पेरेंटिंग रिलेटेड किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, ताकि मैं आपकी पेरेंटिंग कोच प्रीति उस प्रॉब्लम्स को अपने वीडियोस में डिस्कस कर सकूं। आपकी पेरेंटिंग रिलेटेड हर प्रॉब्लम के लिए मैं आपकी पेरेंटिंग कोच प्रीति आपके लिए हर वक्त खड़ी हूँ। तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और नीचे जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसे भी दबा दे, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी पेरेंटिंग।